आदाब। हम हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से इटली के हिस्टोरिकल सिटी रोम जा रहे हैं, जहां पर हम सबसे पहले दुनिया के 7 अजूबों में से एक कोलोसियम जाएंगे। फिर रोमन फोरम, पैलेंटाइन हिल, ट्रेवी फाउंटेन, स्पेनिश स्टेप्स, पैंथियन और दुनिया के सबसे छोटे मुल्क वेटिकन सिटी का भी विजिट करेंगे। सेकेंड वीक हम ट्रेन से इटली के दूसरे शहर पीसा जाएंगे, जहां पर वर्ल्ड फेमस पीसा टावर का विजिट होगा। इस वक्त हम लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट, फियोरेंटीना एयरपोर्ट रोम पहुंच चुके हैं। इस एयरपोर्ट को दुनिया के मशहूर हरफन मोला आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के नाम से मौसूम किया गया है। मोनालिसा की शोहरा आफाक पेंटिंग इनकी ही तख्लीक है। आपका जब भी रोम आना हो तो प्लीज़ कोशिश करें रात 11 बजे के बाद ना आएं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 11:30 बजे बंद हो जाती है। फिर टैक्सी लेनी पड़ती है जो 55 यूरो तक चार्ज करती है। इसके बरअक्स बस सिर्फ 6 यूरो में रोमा टर्मिनी स्टेशन पहुंचा देती है, जो रोम के सेंटर में वाक़ है। हमने 60 यूरो पर डे पर यह होटल लिया है। ये सेंटर रूम में वाक़ है। ये रोमा टर्मिनी से सिर्फ 10 मिनट की वॉक पर है, जहां से हर तरह की ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। रोम में सिर्फ 1.5 यूरो में 100 मिनट्स के दौरान हम जितनी चाहें बसें, ट्रामे, ट्रेनें चेंज कर सकते हैं। डे पास 6 यूरो का और वीकली पास 24 यूरो का है। जो आदाब, इस वक्त मैं आपके सामने दुनिया के 7 अजूबों में से एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कोलोसियम के सामने से आपसे मुखातिब हूँ। हमने 20 यूरो का ऑनलाइन टिकट ले लिया था, अदरवाइज हमको घंटों लाइन में लगना पड़ता। हर माह के फर्स्ट संडे को एंट्री फ्री होती है। इटली के इस हिस्टोरिकल सिटी रोम को देखने 5 करोड़ टूरिस्ट सालाना आते हैं। ये टूरिज्म के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। इसका एक बार विजिट करना हर यूरोपियन का ड्रीम होता है। पहले रोमन एम्पायर रोमुलस ने इस शहर को आबाद किया और बाद में इनके नाम ही से ये शहर रोम कहलाया। इंपीरियर वेस्पासियन ने 72 एडी में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। फिर इसकी मौत के बाद इसके बेटे टाइटस ने इसे मुकम्मल करवाया। इस कंस्ट्रक्शन में 10 साल का अरसा लगा। इस एम्पी थिएटर की 189 मीटर लेंथ है, 156 मीटर वाइड और हाइट 50 मीटर है, जो आजकल की 12 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। इस ओपन एयर एम्पी थिएटर में 80 से ज़ायद एंट्री गेट हैं, इसलिए यहाँ कभी भी भगदड़ नहीं मची थी। ये आज तक का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर है। इसमें 70,000 से ज़ायद लोग बैठ सकते थे। इसको बनाने का मकसद इंटरटेनमेंट था कि आम पब्लिक भी काम के साथ साथ एंजॉय करे। ये फेस्टिवल 100 दिन तक जारी रहता। इसमें स्पोर्ट्स, डांसिंग, कल्चरल प्रोग्राम और खूनी मुकाबले, ग्लैडिएटर फाइट्स होती, जो सबसे ज़्यादा मकबूल थी। इसमें गुलाम कैदियों की खूनी फाइट्स होती, जो जिंदा बच जाता वो आज़ाद कर दिया जाता। इंसान और जानवरों की फाइट्स में ज़्यादातर फतह इंसानों की होती। जानवरों में शेर, हाथी, चीता, रीछ, मगरमच्छ, जर्राफा तक शामिल होते। अंदाजन इन सारी फाइट्स में 10 लाख इंसान और 5 लाख जानवर मारे गए। कोलोसियम के जवाल की वजह वेस्ट रोमन एम्पायर की शिकस्त और मुसलसल जल्जले रहे, जिससे इसकी कुछ दीवारें गिर गईं।
तकरीबन 1250 सालों तक इस एम्पी थिएटर में खूनी मुकाबले जारी रहे। रोमन एम्पायर्स के दौर में आम लोग पर्पल कलर नहीं पहन सकते थे। पर्पल कलर सिर्फ इंपीरियल और इनकी फैमिली, सैनिटर्स और उमरा ही पहन सकते थे, मगर अब यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट पर्पल कलर ही पहने हुए हैं और ख़ास मैंने भी आज पर्पल कलर ही पहना है। दुनिया का पहला तहरीरी कानून रोम का ही माना जाता है। ये 5वीं सदी ईस्वी में लिखा गया। रोमन फोरम में विक्ट्री मनाई जाती थी, यहाँ बाजार भी लगते थे और पब्लिक ट्रायल भी होते थे। रोमन एम्पायर का आगाज 27 बीसी कबले मसीह हुआ था। दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी आर्मी इनकी ही थी और यही वजह है ये इस वक्त की सुपर पावर थी। इसकी सल्तनत यूरोप, वेस्टर्न एशिया, नार्दर्न अफ्रीका तक फैली हुई थी। जब रोम चल रहा था तो नेरो इसी जगह पैलेंटाइन हिल में बैठा बांसुरी बजा रहा था। यहाँ पर जूलियस सीजर, वेस्पासियन और दीगर फेमस इंपीरियर्स रहा करते थे। चूंकि ये पोश एरिया पहाड़ी पर वाक़ था तो उस वक्त यहाँ से पूरा रोम नजर आता था। Okay guys, thank you so much for watching. Take care. Bye.